हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टारो बाय तन्वस। आप सबका आपके अपने चैनल टारो बाय तन्वस में मैं तनु आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आज की रीडिंग में आपके पर्सन्स की तरह इस वीकेंड में क्या मैसेजेस हैं। ओके, इस वीकेंड में उनकी तरफ से आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आज की रीडिंग में उनके पर्सन्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपके स्पेशल पर्सन जो है जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं, ये वो हैं। ठीक है, तो चलिए ओके, जनरल रीडिंग है तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकती है, कलेक्टिव के लिए है। ठीक है, अगर कोई पोर्शन नहीं कर रही है उसे नहीं लेना है, बाद बाकी पोर्शंस में आपके मैसेजेस हैं। ये ऑल साइन रीडिंग होने वाली है, तो आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को देखिए। टाइमलेस रीडिंग है, जिस भी वीकेंड के अक्रॉस आप आएंगे इस रीडिंग में, उस मोमेंट पे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। एक सेकेंड, फिर से इसको अंदर करते हैं क्योंकि ये एस ऑफ कप्स, द मून, नंबर 18, नंबर 1 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, 18 जनवरी में भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट डेट हो। ओके, द लवर्स, द वर्ल्ड मैं क्या छुपा। ओके, तो नंबर 6, नंबर 21 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 21 जून भी इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है किसी के लिए। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, जुलाई का मंथ, नंबर 7, जनवरी, जून, अगस्त, 8 ऑफ सोर्ड्स, नंबर 8। ओके, पहले देख लेते हैं ये सारे कार्ड्स, उसके बाद फिर आगे। ओके, 6 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। जुलाई, मई, जून, अगस्त, जनवरी, अप्रैल, ये मंथ्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, 8 अगस्त किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 7th ऑफ जून, 4th ऑफ मई। आई डोंट नो वाई टुडे आई एम गेटिंग सो मेनी डेट्स, मुझे नहीं पता है, बट मुझे ऐसा फील है। 21 जनवरी, 8th August. 8th August is upcoming actually. 8 पोर्टल, लायंस गेट पोर्टल, जो आप जो भी बोलो, जिस नाम से भी उसे पुकारो, वो पोर्टल अभी आ रहा है। एंड मे बी ये रीडिंग आप लोग के लिए उस पोर्टल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके वीकेंड के लिए ही नहीं, ये आपके 8 पोर्टल के लिए भी ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक्स की एनर्जीज है 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 3 ऑफ कप्स,
4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड यहाँ से एनर्जीज ले लेते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप टेंशन मत लीजिए। आप अगर आप लोग कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं तो भी टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। कोशिश करती हूँ आप लोग के लिए थोड़ा सा अरेंज करने का, ताकि आप लोग कार्ड्स दिखे भी। एंड ओके, आपको अब सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा आपको सपने में देख रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे एक होस्टिंग की सिचुएशन दिख रही है, ब्रेकअप की सिचुएशन दिख रही है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा अनबन चल रहा है आप लोगों के मतलब आप लोगों के बीच में, ठीक है। एंड आप चाहते हो कि चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, बट वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, ओके। नंबर 13 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 9, 10, 4, 5, 3 एंड 7, ओके। ये नंबर्स भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप लोग के लिए, लाइक ये मंथ्स हो सकते हैं, इतने सालों से आप लोग का कनेक्शन है, या इतने दिनों या महीनों से आप लोग का कनेक्शन है, या इतने दिनों से महीनों से आप लोग बातें नहीं कर रहे हो। कुछ इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। देखिए, यहाँ पे मुझे अगर सच बताऊँ तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कप्स की एनर्जी दिख रही है, मतलब वाटर साइंस दिख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी दिख रही है, जो कि है जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा, ओके, बहुत ज़्यादा। और स्कॉर्पियो एंड लियो, ये दोनों भी प्रोमिनेंट साइंस है। जेमिनाई भी है, ओके। वैसे ऑल साइन रीडिंग है, बट प्रोमिनेंट मुझे ये सारे साइंस दिख रहे हैं, ठीक है। राइट, तो उनको आपके काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं आजकल, ठीक है। ये लेटेस्ट में हो रहा है। ये हो सकता है आपको भी उनके काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं, और बीच बीच में ऐसा होता है कि वो ड्रीम्स देखते देखते अचानक से नींद खुल जाती है और फिर सो नहीं पाते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे दिख रहा है वो सो नहीं पाते हैं, ठीक है। उन्हें नींद आती तो है, मतलब आती नहीं है, मुश्किल तो होता है उनको सोने में, ठीक है। बट अगर आँख लग भी जाती है तो उन्हें आपके ड्रीम्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वियर्ड तरीके से उनको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। और इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो अपसेट भी है, परेशान भी है, बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उन्हें, ठीक है। आज येलो साइन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, येलो कलर आप लोग के आसपास है, ठीक है। येलो या ब्लैक, ठीक है, ये दोनों कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं आज की रीडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रहे हैं, सैड है कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बट उनके दिल में आपके लिए ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज हैं, ठीक है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं। एक्शंस उनके लिटरली नेगेटिव रहते हैं आपके तरफ, बट वही अगर आप उनके दिल की बात करो, ठीक है, उनके अंदर क्या फीलिंग्स चलती हैं, तो उनके अंदर ये चलता है कि आपसे उन्हें प्यार करना है, और वो आपके साथ जो प्यार फील करते हैं वो किसी और के साथ वो प्यार नहीं फील करते हैं, ठीक है। यू आर द वर्ल्ड फॉर देम, यू आर देयर एवरीथिंग, ठीक है। कुछ इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। तो आपके साथ एक जो प्यार का एहसास हुआ है वो कभी किसी के साथ नहीं हुआ है, और वैसा वो कभी किसी के साथ कर भी नहीं पाते हैं। अगर वो कोशिश भी करते हैं ना, ठीक है, तो भी वो नहीं सफल होते हैं इन चीज़ों में, और वो चीज़ भी उन्हें बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, ठीक है, कि कोई और कनेक्शन में वो जा नहीं पा रहे हैं।
वो अगर डेटिंग के लिए भी जा रहे हैं तो उन्हें बाद में मतलब वो डेट के टाइम पे भी उनको कोई खुशी नहीं मिल रही है और बाद में उन्हें एक रिग्रेट सा फील हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। इधर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है, अबैंडनमेंट इश्यूज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं उनके अंदर, ठीक है। अकेला होने का एक डर होना है उनके अंदर कि अकेलापन उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और अकेलेपन से वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। मुझे ये इनके चाइल्डहुड वूंड्स लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उनके पेरेंट्स ने उनको बहुत जल्दी लाइक हॉस्टल भेज दिया या उन्हें अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ा है, ठीक है, किसी और के पास उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, ठीक है, कुछ इस तरीके की भी एनर्जीज़ है। और ये भी है कि उनके पेरेंट्स में उतनी कभी बनी नहीं तो कहीं न कहीं उन्हें मतलब होता है ना, बच्चों के मन में ये एक ट्रॉमा की तरह बैठ जाता है कि मेरे पेरेंट्स की अगर रिलेशनशिप नहीं बन रही है, अगर मेरे मम्मी-पापा एक-दूसरे के साथ खुश नहीं हो पा रहे तो क्या हम लोग खुश हो पाएँगे, ठीक है? तो वो एक बहुत ही गलत इफ़ेक्ट उनके अंदर डाल दिया है और वो एक ट्रॉमा उनके अंदर बिल्डअप हो गया है, ठीक है? तो ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो आपसे ना अनकंडीशनली प्यार करते हैं, अनकंडीशनली लव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जीज़ दिख रही है, सोलमेट्स की भी दिख रही है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस इन द सेंस यहाँ पे ऑन अ होल यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि ये जो कनेक्शन है आपके साथ ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। गॉड आपको भेजे हैं उनके पास, ठीक है, कि कुछ चीज़ें वो सीखें और साथ ही साथ आपके उनके लाइफ में आने से उनकी लाइफ में ना खुशियाँ बढ़ गई हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा फ़ील होता है, ठीक है, कि आप उन्हें बहुत खुशी देते थे, आप उन्हें बहुत सैटिस्फैक्शन देते थे, उन्हें एक जॉयस मतलब जॉय जो होता है ना, JOY जॉय जो हैप्पीनेस होती है, वो चीज़ आपने फ़ील कराई है एक कनेक्शन में, एक रिलेशनशिप में वो जॉय कैसे फ़ील करते हैं। बट उनकी सैबोटाइजिंग एनर्जी की वजह से, उनके इनसिक्योरिटीज़ की वजह से ही यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ने ही इस कनेक्शन को सैबोटाइज किया था, ठीक है। और अब क्या है, अब उन दिनों को याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, बार-बार आपके बारे में सोचते हैं, आना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने उन्हें कोई गिफ्ट दिया है तो उन गिफ्ट्स को लेकर बैठे रहते हैं, उन गिफ्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपकी फ़ोटोज़ बहुत देखते हैं, ठीक है, और आपको स्टॉक भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अगर फेक अकाउंट से भी कर सकते हैं या अपने दोस्तों से भी वो पता करते हैं या अपने दोस्तों को बोल के रखें कि वो आपके अकाउंट्स देखें, ठीक है, ताकि आपको कभी पता नहीं चले कि वो देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो आना तो चाहते हैं आपके पास कदम भी बढ़ाना चाहते हैं, पर एक जगह पे अटके हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, लग रहा है जैसे कि अटके ही हुए हैं क्योंकि उनकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा स्लो है, ठीक है। उन्हें अब ये समझ में नहीं आ रहा है किस मुँह से आपके पास आए वो क्या बोलेंगे आपके पास आके, कि उन्होंने इतने अच्छे कनेक्शन को सैबोटाज क्यों किया। अब अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कहाँ से आंसर देंगे, ठीक है। उनको कुछ समझ में इस चीज़ के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अटके हुए फ़ील कर रहे हैं, अपने आप को बांध चुके हैं, ठीक है। कुछ भी मतलब अपने हर एक फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, ज़माने के सामने, इस दुनिया के सामने कुछ भी नहीं ला रहे हैं, ठीक है। काफ़ी वीक फील कर रहे हैं अपने अंदर, बट अभी स्ट्रेंथ लाने की भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कि अगर हैप्पीनेस उन्हें अगर कहीं मिल सकता है वो है आपके पास, ठीक है। हैप्पीनेस अचानक से ये वर्ड कुछ पता नहीं, हैप्पीनेस वर्ड आप लोगों से कनेक्ट हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे भी वही चीज़ मुझे दिख रही है कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा था। इवन यहाँ पे कुछ लोगों की मैरिज भी हो चुकी है या आप लोग दोनों एंगेज भी हो चुके थे, ठीक है। एक सेलिब्रेशन भी हुआ था आप लोगों के बीच में, ठीक है। काफ़ी अच्छी सेलिब्रेशन हुई थी, उसके बाद उन्होंने आपको छोड़ा, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है, एक अच्छा खासा बॉन्ड बन गया था आप लोग दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा आप लोगों में मतलब ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप लोग मिले एक दूसरे से, बहुत खुश हुए, काफ़ी सेलिब्रेशंस हुई, कुछ लोगों की मैरिज हुई, कुछ लोग एंगेज्ड हुए, ठीक है। एंड ऑल ऑफ अ सडन वो आपको छोड़ के चले गए,
इस कनेक्शन की उन्होंने डेथ कर दी, ठीक है, दी एंड उन्होंने कर दी, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। बट अब क्या है, अब उनके मन में जो फीलिंग्स है वो अब उभर रही है, ठीक है, अब उनको समझ में आ रहा है आपका वर्थ क्या है, और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कौन से मुंह से आपके पास आए, क्या बोलेंगे आपको, क्या बोल के आपको कन्विंस करेंगे, ये उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का कनेक्शन ना प्रोग्रेस कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट सॉ दिस 6 7 8 प्रोग्रेशन में है, राइट। ये नंबर 6 है, ये नंबर 7 है, ये नंबर 8 है, तो एक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के कनेक्शन में भी प्रोग्रेस हो रहा है, भले आपको वो नहीं दिख रहा है बट प्रोग्रेस ज़रूर हो रहा है, ठीक है। नंबर 4 आप लोग का आपके या आपके पर्सन का बर्थ डेट ऐड करने से हो सकता है, ठीक है, एंड आप लोग दोनों हो सकता है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हैं। उनके आसपास के काफ़ी सारे लोग हैं एंड लोग थे जो कि उन्हें, मतलब हो सकता है ये आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, जैसे अगर आप लोग की शादी हो गई है या आप लोग एंगेज्ड हुए हैं तो ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, जिनके आपके फैमिली और आपके इन लॉज के बीच में कोई लड़ाई हुई है, कोई कुछ प्रॉब्लम्स, या आपके साथ आपके इन लॉज की कुछ इश्यूज़ हो गई हैं जिसकी वजह से ये रिलेशन में प्रॉब्लम्स आया है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, और उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं उन्होंने आपको छोड़ा, उन्होंने आपसे आपसे आगे बढ़े, ठीक है, बट उनके मन में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशन है, अभी भी वो बैठे ही हुए हैं वहीं पे, बहुत ज़्यादा पैशन और बहुत ज़्यादा लव लेकर, ठीक है, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है ना कि उनके मन में एक ऐसी मनोस्थिति आ रही है जहाँ पे वो काफ़ी बिट्रेड फील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अपने लोगों ने उन्हें बिट्रे किया है, ठीक है, उनके अपने लोगों ने उन्हें इस तरीके से बिट्रे किया है कि उनके अपने लोगों ने उनकी खुशियों को नहीं समझ के उनकी खुशियों का गला घोट दिया है, ठीक है, और आज वो अकेले हो गए हैं और उन लोगों के साथ ही उन्हें रहना पड़ रहा है, उठना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है, वहाँ पे उन्हें हंसना भी पड़ रहा है, बोलना भी पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन वो अंदर ही अंदर टूट चुके हैं, काफ़ी बिट्रेड फील कर रहे हैं, ठीक है, और ये उनके बहुत ही क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल है, ये उनकी मतलब अपनी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, और अब वो ना सो पाते हैं ना जग पाते हैं, वो ऐसा उन्हें फील हो रहा है जैसे कि उनका सब कुछ छूट गया है। बहुत बार उनके मन में ये ख्याल आता है कि वो आपके पास एकदम फुल स्पीड लेकर आ जाए, जो होना है होगा, ठीक है, आप भी अगर सुनाओगे तो सुन लेंगे, पर वो हिम्मत उनमें नहीं है, ठीक है, काफ़ी वीक हैं, वो हिम्मत उनमें नहीं है, इसीलिए चाहते तो वो हैं कि इस एनर्जी में आए, बट आते हैं वो इस एनर्जी में, ठीक है, वो काम इस एनर्जी में कर रहे हैं, इसमें नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये स्पीड यहाँ नहीं है, यहाँ पे एक स्टैग्नेंसी की एनर्जी है, ठीक है, जैसे कि ये घोड़ा खड़ा है, ठीक है, बढ़ने वाला है बट खड़ा है, बट एक बात मैं बताऊँ, जब भी वो आएंगे ना वो थोड़ा टाइम लेंगे, यहाँ पे ये दिख रहा है वो काफ़ी टाइम लेने वाले हैं, बट वो टाइम जब भी लेकर वो आएंगे ना आपके पास, उस समय एक बहुत ही सॉलिड, एक स्टेबल ऑफ़र लेकर आएंगे आपके पास, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने कनेक्शन में, अपने लाइफ में वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं जो उन्हें अभी जहाँ पे है वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, ठीक है, और वो स्टेबिलिटी उन्हें आपके साथ महसूस हुई थी, तो वो स्टेबिलिटी लेकर वो आपके पास आएंगे, बट काफ़ी ग्राउंड वर्क कर रहे हैं अभी, ठीक है, अपने में भी घर में वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ तो भी वो कर रहे हैं, काफ़ी ग्राउंड वर्क वो कर रहे हैं, जाकि अब जब वो आए आपके पास तो दे कैन स्वीप यू ऑफ योर फीट, ठीक है, मतलब वो आपको अपने साथ दुल्हन हम ले जाएंगे, दुल्हा हम ले जाएंगे, कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो काफ़ी प्यारी सी एनर्जी है, बहुत ही स्वीट सी एनर्जी है, ठीक है, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत डे ड्रीमिंग भी करते हैं, साथ ही साथ बहुत ड्रीम्स भी देख रहे हैं आपके, और कहीं ना कहीं ये आप ध्यान रखें कि ये ना एक स्पिरिचुअल जर्नी में है आप लोग, ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहा है, तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट उसमें भी आप लोग को अपने अंदर हमेशा मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ रखना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि रिलेशनशिप में सिर्फ
फिज़िकली एक दूसरे के आसपास होने से ही एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड नहीं बन जाता है। आपको उनको अंडरस्टैंड करना है, उन्हें आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की खामियों, मतलब जितनी अच्छी तरह से हम लोग एक दूसरे की खूबियों को लेते हैं, तो एक दूसरे की खामियों को भी उतनी अच्छी तरह से एक्सेप्ट करके उसके साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करके या उसको किस तरीके से अपनी खामियों को हम कम कर सकते हैं। हाँ, और उन्हें मतलब ऐसा हमें एक बॉन्ड बनाना है ताकि उसमें कभी भी कोई भी अगर तीसरा पर्सन आता है ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाने के लिए, उसका स्पेस नहीं हो, ठीक है? एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से समझना है कि अगर सामने से कोई भी आ जाए तो ये हमें पता चले कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, उनकी बातों में हमेशा नहीं आ जाना है, ठीक है? तो इस तरीके की कनेक्शन बनाना है कि कोई भी आके उड़ झुड़ के आया आप लोगों के लाइफ में, आके कनेक्शन तोड़ के चला गया, अब मज़ा देखने लगा और आप लोग दोनों वहाँ पे बैठे रह गए, रोते रह गए, ठीक है? एक दूसरे से दूर हो गए, ये नहीं करना है, ठीक है? तो अंडरस्टैंडिंग लाना है, स्पिरिचुअलिज्म बढ़ाना है, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म जितना बढ़ाएंगे उतना ही अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा और उतना ही आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको फील होगा जैसे कि यूनिवर्स आपको बहुत गाइड कर रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं, एंड यूनिवर्स जैसे कि आपके हर एक मैनिफेस्टेशंस को सुन रहे हैं, ठीक है? आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वही जैसे कि पूरा हो रहा है, आप जो भी सोच रहे हो वही पूरा हो रहा है, कुछ इस तरीके की एनर्जीज फॉर्म हो जाती है फिर, ठीक है? और हमेशा याद रखें, भले आप लोग अभी 3D में आप दोनों एक दूसरे के साथ हो ना हो, बट 5D में आप लोग का सोल्स एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो आप लोग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, ठीक है? तो कभी भी अगर बहुत ज़्यादा उदासी फील हो तो चुपचाप से बैठे, अपने आप को थोड़ा सा शांत करें, मेडिटेट करें और इमेजिन करें वो एक लाइट आप लोग दोनों को कवर कर रहा है और आप लोग दोनों को ऊपर ले जाके जोड़ दे रहा है। आप देखोगे आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आई डोंट नो व्हाई, ये कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ, कल या परसों मेरे साथ ये चीज़ हुआ कि ऐसा लगा जैसे कि दो सोल्स या दो बॉडीज़ ऐसे मिल गए हैं या दो सोल्स ऐसे मिले एंड एक लाइट आया एंड जैसे कि घूमते 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 वो दोनों बॉडीज़ घूमते घूमते या वो दोनों सोल्स घूमते घूमते ना ऊपर चले जा रहे हैं और बहुत अच्छे जगह पे जा रहे हैं, एक लाइक ग्रोथ हो रहा है। एंड वही ग्रोथ मुझे इस रीडिंग में दिखा, मे बी यही रीडिंग आने के लिए वो चीज़ मुझे दिखी थी कि ये ग्रोथ की रीडिंग आने वाली है। एंड ये रीडिंग ध्यान रखें कि ये 8-8 पोर्टल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये दोनों कार्ड्स 8-8 साथ में आए हैं, ठीक है? ये दोनों नंबर 8 कार्ड्स साथ में आए हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है, ठीक है? आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको कोशिश करना है अपने इल्यूशंस को हटा के आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ, स्पिरिचुअलिज्म पे ज़्यादा ध्यान दो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, ठीक है? तो वो आपको हेल्प करेगा कामनेस लाने में, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आप भी थोड़े से अभी ऐसे एनर्जीज़ में ही हो जहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो हील करने की, लेकिन हील हो नहीं पा रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एक बार देखते हैं आपकी एनर्जीज़ में क्या है, ओके? एक बार चेक कर लेते हैं। आपकी एनर्जीज़ में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज़ में दिख रहा है कि उन्होंने आपको ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वाओ! ये देखिए मैंने आपके सामने शफल किए कार्ड्स, राइट? उनकी एनर्जीज़ में किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जीज़ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं बना के तो नहीं बोल रही ना, राइट? तो उनकी एनर्जी में भी काफ़ी पैशनेट एनर्जी दिख रहा है, आपकी एनर्जी में भी काफ़ी पैशनेट एनर्जी दिख रहा है, ठीक है? और एक चीज़ दिख रहा है वो ये है कि लाइक
आपको काफ़ी अबंडनमेंट इश्यूज़ हुए हैं, ठीक है। एंड वो जब आपको घोस्ट करके गए थे, ठीक है, घोस्टिंग की एनर्जी यहाँ दिख रही है। वो जब आपको ब्लॉक किए, उन्होंने जब आपको घोस्ट किया, तो आप बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। आपको मतलब ऐसा फील हुआ था यू आर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ठीक है। एंड अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ आप जाए, कहाँ से आप आगे बढ़े। आप अभी भी उनका इंतज़ार करते हुए दिखते हो, ठीक है। बट अब सोचते हो कि अब अगर आप कभी आगे बढ़ो, ठीक है, आपने अगर कभी भी लिया, तो आप पेज की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। मतलब आपकी एनर्जीज़ भी उनके तरफ बहुत ही, मतलब पहले क्वीन की एनर्जीज़ थी, बट अभी कहीं ना कहीं एक पेज की एनर्जी है, ठीक है। तो आप उनसे प्यार करते हो, आप उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो, बट यही है कि अब आप में भी वो एनर्जी उतनी रह नहीं गई है कि आप उनके अंदर उतना, उनके ऊपर इतना इन्वेस्ट कर सको, ठीक है। अब आप भी सोच रहे हो एक छोटी सी ऑफ़र करके ही शुरू करते हैं ना, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है, ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो और बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील करते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील करते हो आप उनको लेकर, ओके। बट अभी आप हो एम्प्रेस की एनर्जी में, अभी आपने अपने ऊपर पूरा फोकस डाल दिया है। मुझे यहाँ पे आप लोग की एनर्जीज में दिख रहा है सैजिटेरियस, टॉरस, एरीज, कैप्रिकॉन एंड लियो, राइट, और वर्गो। ये आपकी एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं साइंस, ठीक है। नंबर 15, नंबर 3, नंबर 5 आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने काम पे अभी फोकस कर रहे हो, अब आप कहीं और फोकस नहीं कर रहे हो, अब आप अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हो। क्योंकि आप उनका वेट करते करते भी, आप कहीं ना कहीं उनका इंतज़ार करते करते भी, मतलब एक्चुअली क्या हुआ है, मुझे ये फील हो रहा है आपने उनके लिए इतना किया है, आपने उनको इतनी बार इसके पहले अप्रोच की है, बट हमेशा क्या होता है ना, वो 2-3 दिन के लिए रहते हैं, 2-3 हफ्ते के लिए रहते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप कुछ दिनों के बाद जाके उन्हें अप्रोच करते हो, फिर वो आते हैं, फिर वो रहते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ना थक गए हो उनकी इस एनर्जी से, और इसीलिए अब आप अपने ऊपर सारी चीज़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप भले उनके तरफ बहुत एडिक्टेड, बहुत अट्रैक्शन, बहुत ऑब्सेशन फील करते हो, ऐसा नहीं है आप नहीं करते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशन है आपको उनको लेकर, बट फिर भी अब आप सोचते हो ना कि अब वो आएंगे तो फिर हम लोग एक काम करेंगे, दोस्ती से ही शुरुआत करेंगे, एक बहुत ही छोटी चीज़ से शुरुआत करेंगे, ताकि अब अगर आए और गए तो मुझे इतना तकलीफ़ नहीं हो जितना तकलीफ़ मुझे इसके पहले फ़ील हुआ है, ठीक है। अब उस हर्ट से आप बचना चाहते हो, अब उस हर्ट और उस पेन को आप दोबारा फ़ील नहीं करना चाहते हो, इसीलिए कहीं ना कहीं आपने उनकी तरफ की एनर्जीज़ को क्वीन से अभी पेज के रूप में डाल दिया है। मतलब आप पहले बहुत ज़्यादा उनके लिए पैशनेट थे, अभी भी आप हो, बट आप अपनी एनर्जीज़, मतलब अब जो आप इन्वेस्ट करोगे उनके तरफ ना, अब आप उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करोगे, अब बहुत कम इन्वेस्ट करोगे, मुझे ये दिख रहा है। तो मुझे ज़रूर बताइए आप लोगों के साथ रेजोनेट हुआ है कि नहीं। अगर रेजोनेट हुआ है तो कमेंट ज़रूर करें, साथ ही साथ पॉजिटिव एनर्जीज़ को प्रोक्लेम कर दें, ओके। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, ध्यान रखिए अपना।